कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल 56 करोड़ यादव आपस में उस दुर्वासा के श्राप वश कट के मर गए, लड़के नवजात शिशु मार डाले न पकड़ पकड़ के, नवजात शिशु मार डाले, कसाई बन गए। श्री कृष्ण का पूरा कुल नाश हो गया और श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने तीर मारा, उससे मृत्यु हुई। तो टिट फॉर टैट इनको भी भोगना पड़ा। तो कंप्लीट गॉड कहाँ थे और उनकी आप पूजा करके सुख की इंतजार करते हो। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का सारा जीवन देख लो। युवा हुए, विवाह हुआ, विवाह होते वनवास हुआ, फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए और सीता जी को अग्नि परीक्षा करके घर लाए। किसी एक धोबी के व्यंग से सीता जी को गर्भवती को निकाल दिया। भले व्यक्ति हो, अरे भगवान मत रहम घना होता है, आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती तचे को सारा देश भौंके जाओ। जब अपनी आंखों से परीक्षा करके लाए भगवान, अग्नि में बैठा दी सीता के तू मरगी जलगी तो तू कलंकित है, रावण के पास गई है, और नहीं जली तो तू सोने जैसी है। और वो नहीं जली अग्नि में, और फिर भी अपने ऊपर विश्वास नहीं। एक धोबी के कहने से उसको त्याग दिया कि मैं दुनिया की दंत कथा नहीं सुन सकता, इनके व्यंग नहीं सुन सकता। अब सीता तो वाल्मीकि जी के एक आश्रम में और अपने बच्चों का पालन कर रही है, और वो राजा बन के अयोध्या में बैठे। क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? सपने में नहीं हो सकता। और अंत श्री रामचंद्र जी का कैसा हुआ सर्वविदित है, इसको बताने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद के साथ क्या बीती, इसी ब्रह्म की साधना, इस काल की साधना, जो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता द्वारा दी गई भक्ति से उसका क्या हर्ष हुआ। उसके तीनों पुत्र मारे गए उन्हीं की आंखों के सामने, तो उस बाप का क्या जीवन है। और अंत में उनकी क्या दशा हुई दिखाता हूं आपको। हजरत मोहम्मद की क्या दशा हुई देखिएगा। ये जीवनी हजरत मोहम्मद आपको फिर से दिखाते हैं। ये वही है जो पहले आपको दिखाई थी। इसका कंप्लीट विवरण यहां पर है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा, ये यहां से प्रकाशित है। और इसके हम, ये थोड़ा सा रह गया था 143 पृष्ठ पे पढ़ना। अबू तालिब और खदीजा की मौत क्या थी? एक सहारा था जो टूट गया, एक किला था जो ढह गया। यहां देखिएगा, ये नीचे निष्कर्ष दे रखा है। खदीजा का इंतकाल यानी मृत्यु रमजान के महीने में हुआ। उस समय उनकी उम्र 65 वर्ष की थी और हजन नामक जगह पर दफन हुई। प्यारे नबी ने खुद उसकी कब्र में उतारा। यानी 65 वर्ष की उम्र थी खदीजा की, जो उनकी पत्नी थी। 65 वर्ष की आयु थी उस समय। हजरत मोहम्मद 50 वर्ष के थे। उसके बाद 50 वर्ष की आयु में उसने फिर उसके बाद 11 औरतों से विवाह किया, जिनमें एक कुंवारी थी और 10 विधवा थी। कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, फिर उनका अंत कैसे हुआ ये दिखाते हैं। ये देखिएगा 309 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। हिजतुल वदा को अभी 3 महीने से ज्यादा ना गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु बीमारी का, हम यहां से आते हैं, यहां से स्पष्ट होगा 307 से। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। अब परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 शिष्य बन गए थे उनके जीवन काल में, अर्थात 23 वर्ष के अंदर। तो उसके विषय में कहा है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन ने खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब ये से भी स्पष्ट है कि हजरत मोहम्मद जी कुछ ही दिन के बाद वो मृत्यु को ही प्राप्त हो गए। उस समय उनके 1 लाख व्यक्ति लगभग उनके साथ थे। देखिए, ये देखिएगा,
हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए यह हज आपकी आखिरी हज थी। इसके बाद आपको मक्का, काबा, अरफात और जिरात का मौका न मिल सका। अब 309 पृष्ठ पे देखते हैं। 309 पृष्ठ पे हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज्यादा ना गुजरे थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु पर बीमारी का हमला हुआ, और वह इतना जोरदार कि इससे पहले कभी ना हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे हजरत मोहम्मद और घर से बाहर आए, मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहां पहुंचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालो। आप सल्लल्लाहु ने यानी हजरत मोहम्मद ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने का ये एहसान भी शामिल था कि आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते थे। प्रतिदिन एक एक औरत के पास उनको बांट रखे थे। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फर्क न आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। चलने फिरने की ताकत ना रही। 310 पे कमजोरी बहुत ज्यादा थी। बेसहारा चलना आपके लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानी से हजरत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा था। मुसलमान उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 311 पर आ जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता, कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा, चलने फिरने की ताकत रही, आप मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपकी इंतजार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, हजूर का इंतजार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा। इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर भी यही जवाब मिला, आपका इंतजार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया। उठने का इरादा किया तो बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर से कहो वह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने कहा, हजरत अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज बहुत धीमी है। कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं। लोग उनकी आवाज सुन नहीं सकेंगे। इनकी छोटी बीबी ने कहा, आयशा ने। अब 312 पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। हजरत मोहम्मद ने कहा, उन्हीं से कहो। हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी तकलीफ से बेचैन थे। गुस्से से आवाज काफी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। तो उन्होंने नमाज पढ़ा दी। इंतकाल के 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, जैसे संभाला सा लिया करे। आम आदमी मरते हैं ऐसे, भक्त नहीं मरा करते ऐसे। ये सच कर मान लियो, वो भक्त नहीं, या तो उसकी भक्ति ठीक नहीं, या उसने सही मंत्र साधना ठीक मिली है तो उसने भक्ति करी नहीं। ये 2 कारण हो सकते हैं। लेकिन हजरत मोहम्मद जैसा तो नेक व्यक्ति, और जो सीधा अल्लाह का आवाज उसके पास आ रही थी, वो तो पूर्ण रूप से हर मर्यादा को निभाता हुआ इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता द्वारा बताई भक्ति कर रहा था। उसकी ये दशा हुई।
ये सोच लो पुण्यात्माओं, दास कोई किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, आपको सत्र करना चाहता हूं। पीछे गलती हुई सो हुई, अब संभलो, अब समय आ गया है, पूरे विश्व में एक होना पड़ेगा या भक्ति करनी पड़ेगी। वहां चलेंगे सतलोक में। अब जैसे ये वैज्ञानिक बनकर इंसान ऊपर के लोकों में के खोजे हैं, कोई अच्छा स्थान मिल जा इन वैज्ञानिक तरीकों से, तो आप 1 करोड़ वर्ष नहीं जा सकते। जो सुख में स्थान है उसकी विधि जाने की दूसरी है। ये शरीर एक अनमोल रत्न है, वस्तु है। इससे हमने वहां जाने के लिए इतनी भक्ति करनी है कि वहां जाने का किराया हमारे अंदर जमा हो जाए। इस शरीर को छोड़ेंगे और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। जैसे बताया है, ये ऊपर का शरीर तो ऐसा है जैसे कहते हैं कि देह गिरी तो क्या हुआ, सूक्ष्म वेद में बताया भगवान ने, देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सब पटीट, और पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट। ये तो ऐसा बताया है कि जैसे पक्षी ने बीट कर दी हो, और पक्षी अलग है। तो इसके अंदर जो वास्तविक शरीर है हमारा, सूक्ष्म शरीर है, इससे हटकर है वो, उसके अंदर हम इसके माध्यम से उसको चार्ज करेंगे और वो इस सत भक्ति से चार्ज होगा। इसकी चार्ज होने के बाद इस खोखे को छोड़ देंगे हम, और फिर उसकी जो भक्ति की कमाई आपको स्पीड के साथ इतनी सेकंड के अंदर वहां सतलोक में पहुंचा देंगे। परमात्मा आपके साथ होगा और सतलोक में जहां जाके फिर कभी दुख नहीं। वहां आपको अमर शरीर मिलेगा, आपके कभी जरा यानी बुढ़ापा नहीं होगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी, सुंदर शरीर होगा, हरे भरे, वहां पर खूब फलदार फूलों और फलों से भरे हुए बगीचे हैं और हर तरह की सुविधाएं हैं। आपके बड़े बड़े मकान वहां पर हैं जो आप छोड़ कर आए हो यहाँ पर, और वहां जाने का तरीका इस दास के पास है। अब ये वैज्ञानिक बन के ऊपर खोज कर रहे हैं, और 2 वर्ष वर्षा ना करे भगवान, यदि 2 वर्ष वर्षा ना हुई, क्योंकि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो उससे वर्षा होना कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। ये ओजोन जो गैस बताते हैं ओजोन, उसमें भी डिफेक्ट होने लग गया। उसका कारण यही है कि हमने यज्ञ छोड़ दी, हवन करने छोड़ दिए। अब दास ने हवन करने प्रारंभ किए हैं। घर घर जितने भी लाखों भक्त दास के इस भक्ति पर लगे हैं, वो घर घर में देसी घी की जोत जलाते हैं, गाय और भैंस के घी की। और यहाँ भी हम प्रत्येक समागम पर हवन करते हैं। इससे उस ओजोन गैस को सहारा मिलेगा और वातावरण बहुत अच्छा बनेगा। इससे वर्षा होया करेगी और बहुत अच्छा माहौल फिर से होगा। और हमने 2 रोटी चाहिए जीने के लिए। ये कार और कोठियों को प्राप्ति की होड़ लगा कर हमने अपने कर्म बिगाड़ लिए। 2 नंबर का काम करें, रिश्वत लेवें, चोरी करें, डाके मारे, कहाँ ले जाओगे? यही छोड़ जाओगे और पल्ला झाड़ कर जाओगे। केवल पापों की गठरी तुम्हारे साथ होगी। उससे बचने के लिए तरीका अपनाना पड़ेगा जो दास बताने जा रहा है। यहाँ भी सुखी होगे, सतलोक चले जाओगे। आपको आवश्यक वस्तु अवश्य मिलेंगी, जो आपको आवश्यक होगी आपको घर बैठे दे देगा भगवान। लेकिन क्रिया तो करनी ही है, क्योंकि ये लोक क्रिया करने का है। नेक नीति से काम करते रहना और भक्ति को तय दिल से करते रहना, बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखिएगा 312 हमने पढ़ लिया, अब 313 पढ़ेंगे हम। अब यहाँ आते हैं, तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। छोटी बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में हाजिर होती थी। आगे देखो, बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते थे। 314 पर, और पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों से ये शब्द सुने कि यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदा करने लगे। कमजोरी क्षण अक्षर बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस पर निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे
हे अल्लाह नजा जान निकलने के समय की परेशानी को झेलने के लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना, यानी हजरत मोहम्मद ने सुना तो बोले, फरमाया कि आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। दोपहर के बाद का अपराह्न, दोपहर का आफ्टरनून का समय था, सीने में सांस धड़धड़ा रही थी। इतने में आप सल्लल के होठ हिले और कानों में ये आवाज आई, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, सल्लल्लाह ने उंगली से इशारा किया और फरमाया अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यह कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय आपकी उम्र 63 साल थी, यानी 63 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु होगी। और अंत आपने पढ़ लिया कैसे हुआ। अपने आत्मा कितनी पुण्यात्मा था, अंतिम समय में भी भगवान को याद कर रहे थे और फिर भी ये कहते हैं उस रब से जा मिली। और उधर से मुसलमान भाई अपना विधान बताते हैं कि कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का विधान है कि कब्र बना दी जाएगी मृत्यु के बाद, उस कब्र में सबको दफना दिया जाएगा। और जब भी कभी कयामत आवेगी, कभी कयामत आवेगी, तब तक उन्होंने कब्र में रहना पड़ेगा। अब रब से कहाँ मिले, वो तो कब्र के अंदर है अभी तक। हजरत मोहम्मद भी आपके विधान अनुसार, हम नहीं मानते ऐसा विधान है। विधान यही है कि मृत्यु के उपरांत तुरंत धर्मराज एक न्यायाधीश है इस काल के द्वारा डिप्यूट किया हुआ, सबका अकाउंट लेता है, ये वहां जाते हैं। जिसका जैसा संस्कार होता है तुरंत ही वो स्वर्ग या नरक में भेज दिए जाते हैं, या दूसरे योनि पशु पक्षी की, या घास फूस पेड़ पौधों की, जलचर की, जहां उसने जाना तुरंत भेज दिया जाता है। ये तो वास्तविक अध्यात्म ज्ञान है। और जो इन्होंने अपने हिसाब से कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ के ये विधान बताया गया है, वो कुरान शरीफ के पढ़ने वालों ने ठीक से ना समझ कर विधान बताया है। कुरान शरीफ के आर्डर लेकर बताते हैं, रेफरेंस हवाला दे करके, कि एक बार मृत्यु होगी। जितने जन्म मनुष्य जीवन के जो जन्म हो रहे हैं ये मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, उसमें दफना दिए जाएंगे कब्रों में। और फिर जब कयामत आवेगी, यानी पूरी कायनात पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सबको कहते फिर निकाला जाएगा, जीवित किए जाएंगे सबको। और फिर वो जो बुरे कर्म करने वाले तो नरक में, जिन्होंने अल्लाह के कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन नहीं किया और जिन्होंने उनके अनुसार साधना की, तब वो बिस्त में जाएंगे, बिस्त स्वर्ग जन्नत में। और पुण्यात्मा, और ये इस कब्रों के अंदर सड़ेंगे पड़े पड़े। अगर तुम्हारा विधान सही है तो वो खाक जन्नत है फिर। और इन्होंने ठीक से उस ज्ञान को समझा नहीं जो कुरान शरीफ में कहा गया है कि तुम्हारे मरने और जीने का एक विधान बना रखा है। अब आपको पुनः दिखाते हैं वास्तविकता क्या है। कुरान शरीफ में ये बताया गया है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि मैं इस सारी दुनिया को खत्म करूंगा और आसमान को भी लपेट दूंगा, जैसे कागज रोल में लपेट दिया जाता है, और इनको फिर दोबारा पैदा करूंगा पुण्यात्मा जैसे पहले किया था। तो इसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ये अध्यात्म शब्द हैं, अध्यात्म जो है ना वर्ड है, कलाम है, इनको आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है यदि इनके विधान को माने कि एक बार जन्म गए फिर कब्रों में, उसके बाद एक ही बार जीवित किए जाएंगे, ना पहले हुए ना आगे होगा और कुछ भी। तो कुरान शरीफ में ये नहीं कहते कि जैसे मैंने पहले किया था फिर दोबारा उत्पन्न करूंगा कायनात को। अब पढ़ के सुनाता हूं थोड़ी सी। ये देखिएगा कुरान मजीद, ये यहां से प्रकाशित है, ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद ये सारा देख लो।
फरीद बुक डिपो से प्रकाशित है। मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब तसही। तजुर्मा है, अनुवाद है मौलाना फतेह मोहम्मद खां साहिब जालंधरी का। ये 2006 का लेटेस्ट संस्करण है। ये इनका पूरी डिटेल यहाँ पर है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा, कुरान मजीद और सूरत अंबियाई 21 की आयत नंबर 104 पर आते हैं हम यहाँ पर। ये 525 पृष्ठ पे और 104 103 यहाँ समाप्त हुई। जिस दिन हम, यो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेटते हैं, जिस तरह हमने कायनात यानी दुनिया को पहले पैदा किया था उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा है जिसका पूरा करना जरूरी है। हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। अपने आत्माओं दोबारा पैदा करेंगे। यदि मुसलमान भाई ये कहना चाहें, इसका अर्थ ये लगाए हुए हैं कि एक बार तो पैदा कर दिए, अब होगे और फिर कयामत के बाद पैदा करेंगे, वो तो फिर दोबारा तो करने की जरूरत है नहीं। हम कायनात को दोबारा उत्पन्न करेंगे। बता, फिर दोबारा क्या रहा उसका। अब विचार करने की बात है कि जैसे एक बार तो पैदा कर दिया और फिर सारा समेट दिया, कति खत्म कर दिया, जब आकाश ही नहीं रहा तो जन्नत कहाँ रहेगी, यानी सब नाश हो जाएगा। और फिर पुनः उत्पन्न करेंगे तो दोबारा फिर करेंगे, तो एक तो खंडन होता ही है। आप फिर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत गहरा राज है, पढ़िएगा। जिस दिन आसमान को इस तरह लपेट देंगे यानी कयामत आवेगी, उसके बाद कहते फिर दोबारा पैदा करेंगे। ये देखिएगा, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेटते, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था उसी तरह फिर दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा अवश्य करेंगे। अर्थात इसका सीधा सा अर्थ है कि जैसे ये संसार पैदा किया और इसको फिर खत्म कर दिया और दोबारा फिर पैदा करेंगे, इसका मतलब पुनर्जन्म फिर से शुरू होगा। और वास्तविकता भी यही है। यदि एक ही बार अब पैदा करे, एक बार कायनात के बाद जो सबको जिंदा कर देंगे, तो दोबारा पुनः उसी तरह कायनात को, पूरी दुनिया को, दुनिया में या पृथ्वी ब्रह्मांड सारा कुछ आएगा, दोबारा पैदा। इसका वास्तविक अर्थ यही है। और यही यथार्थ भक्ति यानी तत्व ज्ञान के अंदर भी यही है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा और उसका जो संख्या है वर्षों की 4 अरब 32 करोड़ हमारे वर्ष बीत जाएंगे, तब पूरा ये पृथ्वी लोक और वो जन्नत, जिसको ये जन्नत कहते हैं, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तीनों का नाश होगा। और फिर पुनः फिर इतने वर्ष के बाद ये पुनः फिर स्टार्ट होगी एज इट इज। पृथ्वी भी और स्वर्ग भी और पाताल लोक पर प्राणी फिर जो के तो प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार ये प्रोसेस है और इन्होंने इसको ठीक से ना समझकर इसका अर्थ गलत लगाया। अब हम बात करते हैं कि जो भक्ति विधि है, अब एक तो है ज्ञान। जैसे किसी व्यक्ति ने रोगी को बता दिया कि आपको अमुक रोग है। अब उस रोगी को पता लग गया कि सचमुच मुझे रोग है और ये रोग है, और बताने वाले को भी पता है उसका रोग, और उनके पास औषधि ठीक नहीं है, तो वो ज्ञान भी यूजलेस है। डॉक्टर हो जिसको ज्ञान हो और डॉक्टर बताए कि आपको ये रोग है और उसके पास समाधान हो, तो उस ज्ञान का और समाधान से बात बनेगी, केवल ज्ञान से नहीं। यदि किसी ने कुरान शरीफ का ज्ञान हो गया
क्योंकि कुरान शरीफ को ज्ञान ये समझते तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाह ताला अल्लाह अकबर कहते ही नहीं, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 में स्पष्ट कर रहा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर, वो बड़ा भगवान है। और उसकी खबर मुझे है नहीं, तत्वदर्शी संत से पूछ लो। एक ये मुसलमान प्रवक्ता, एक प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे, कोई और प्रश्न था, उसके उत्तर में इसने ये उत्तर दिया कि किसी ने बता दिया लौकी कद्दू कि ये घिया है, और सब्जी बनाने की विधि किसी और से पूछ लो। ऐसे कुरान शरीफ में लिखा है। अरे भले आदमियों तो इन्हों के कद्दू का ना विरामन है, तो लौकी का ना पता हुआ किसी है, वो तो लौकी का है, लौकी किसी और से पूछ लो, फिर बनाने की विधि भी आप बताओगा जिसने लौकी का पता है यानी कद्दू का पता है। आपके कुरान शरीफ का ज्ञानदाता था, उस कद्दू से परिचित नहीं होते न होगा, उस कद्दू की जानकारी यानी उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी और से पूछ लो, और उसके पाने की विधि भी वही बताओगा। जो कंप्लीट नॉलेज रखता है वो ये दास है। अब हम आते हैं इस बात पर कि वो भक्ति विधि क्या है। जैसे मुसलमान भाई इबादत करते हैं, 5 वक्त परमात्मा की स्तुति करते हैं, सिजदा भी करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये 2 यज्ञ कर रहे हैं, एक ज्ञान यज्ञ और एक प्रणाम यज्ञ। और बाकी ये रोजा रखते हैं, ये रोजा रखना भक्ति विधि में नहीं आता। और फिर दूसरा गलती ये क्या करते हैं, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दिन में तो रोजे रखे, रोजे माने व्रत, और शाम ने मुर्गी मार ली, तो खाक रोजे करी वे, क्या भक्ति करी? वो बंदगी, वो खून है, कैसे खुशी खुदा, ऐसे भगवान खुश थोड़ा ही होगा। और फिर ये अजान लगाते हैं, आवाज लगाते हैं ऊंची स्वर में। एक आयत है उसमें ये लिखा है कि अजान जो है घनी चिल्लाना भी नहीं चाहिए, और ना कति मंदी आवाज में, एक सिंपल सी आवाज में, मध्यम की आवाज में प्यार से बोलना चाहिए। अब हम जो बात कहना चाह रहे हैं कि पूजा की जो विधि है कुरान शरीफ के अंदर वो इनकम्प्लीट है, वो अल्लाह अकबर की नहीं है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता और वेदों में वो जो विधि है वो इनकम्प्लीट है, उस परम अक्षर ब्रह्म की नहीं है। उस परम अक्षर ब्रह्म की विधि कौन सी है वो तो इस दास को पता है, आपको हम बता भी रहे हैं जो उपदेशी हो गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो साधनाएं मुसलमान धर्म के भाई कर रहे हैं वो तो आपको बताई दी। 5 वक्त की नमाज कंपलसरी है, अच्छी बात है, क्योंकि भगवान को याद करना कम से कम 5 बार तो बाधित हो गए कि वो जरूर याद करें ही करेंगे, अच्छी बात है। और फिर उसके रोजा और बंग, दैट्स ऑल। ये कंप्लीट कोर्स नहीं है, इस सत्र की भी भक्ति नहीं है। जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, उसके सत्र की भी नहीं है ये। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म के अंदर गीता जी में 3रे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो ब्रह्मा जी ने बताया था सृष्टि के प्रारंभ में कि तुम यज्ञ करो, यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ, और बढ़े हुए देवता फिर तुम्हें मनीषित फल देंगे। और जो प्रारब्ध में, जो किस्मत में तुम्हें जो धन मिला है, उसमें से यदि तुम दान धर्म नहीं करते हो, यज्ञों पर नहीं लगाते हो, तो तुम चोर हो। 5 यज्ञ बताई हैं। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे भंडारे करना, भोजन कराना, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा को